आज की वीडियो में हम HDFC बैंक ऐप के माध्यम से RD अकाउंट को ओपन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम HDFC बैंक के ऐप में आ चुके हैं। चलिए हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं सफलतापूर्वक। अब आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ दिखाई दे रहा हो सफ़ेद बॉक्स, जहाँ भी दिखाई दे रही 3 लाइनें, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद साइड से पेज ओपन होगा तो आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा सेव का विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की ओर दूसरे विकल्प खुल के आएंगे तो आपको लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा डिपॉजिट्स, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको नीचे की ओर लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें लिखा हुआ है ओपन रिकरिंग डिपॉजिट, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको सेविंग अकाउंट का आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस जो पैसे कटेंगे इसी अकाउंट से कटेंगे। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा मंथली डिपॉजिट, तो आपका मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे 500 रुपये का और मैक्सिमम डिपॉजिट यहाँ पे 14,99,000 रुपये के आसपास है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल में आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे 1000 रुपये की यहाँ पे RD को ओपन करेंगे और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इसका ड्यूरेशन, तो हम यहाँ पे 1 साल की ड्यूरेशन को यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहें तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इतनी जानकारी आप अंकित कर लेते हैं पहले। तो ये आप देख सकते हैं हमारी एंट्रीज फिल करने के बाद हमारी जो जानकारी सामने आ गई है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 1 साल की RD करने का यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 6.6% का मिल रहा है। अगर आप चाहें तो व्यू इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करके और दूसरे इंटरेस्ट रेट भी जान सकते हैं कि अगर आप 1 दिन ही करते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे 1 महीने करते हैं या 1 साल से ज़्यादा करते हैं तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, तो आप व्यू इंटरेस्ट रेट में क्लिक करके जान सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मैच्योरिटी का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे मैच्योरिटी डेट दिखाई दे रही है 27 जुलाई 2024 और मैच्योरिटी अमाउंट दिखाई दे रहा होगा 12,435 रुपये। तो फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑन मैच्योरिटी पे आप क्या करना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पे विकल्प दिखाई दे रहे होंगे कन्वर्ट टू फिक्स डिपॉजिट। तो अगर जब मैच्योरिटी में जब होने वाली होगी तो उस जो इसकी FD बना दी जाएगी, या आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और विकल्प खुल के आएंगे। चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे दूसरे विकल्प देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा हो कन्वर्ट टू फिक्स डिपॉजिट प्रिंसिपल ओनली, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो 12,000 रुपये होगा जैसे ही मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपके जो 12,000 रुपये का FD कर दी जाएगी और जो 435 रुपये का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा हो ट्रांसफर टू अकाउंट, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और जो इंटरेस्ट आपको इसमें प्राप्त हुआ होगा तो जो पूरा पैसा होगा वो आपके खाते में पूरा यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाएगा अगर आप चुनते हैं ट्रांसफर टू अकाउंट। तो हम यहाँ पे तीसरा वाला जो विकल्प दिखाई दे रहा है ट्रांसफर टू अकाउंट, तो हम इसको चुनने वाले हैं। चलिए हम इसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर एक बार आप पूरी जानकारी जांच लेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर अभी हम अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे नॉमिनी की जानकारी दिखाई देगी, तो आप चाहें तो ये नॉमिनी जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बदलकर आप दूसरा नॉमिनी भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप क्या करना हो चेंज वाले विकल्प में क्लिक करके आप नॉमिनी को बदल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ शो नॉमिनी नेम ऑन डिपॉजिट एडवाइस, तो आपको जो रिसिप्ट यहाँ पे जो आपकी बाद में PDF फॉर्मेट में आएगी तो आप उसमें नॉमिनी का जो नाम है उसमें चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप जो खाली डब्बा दिखाई दे रहा है उसको ऐसे छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे नहीं चाहते हैं तो हम सीधे यहाँ पे कंटिन्यू बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर अगर हम अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट ओवरव्यू दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देगा, मैच्योरिटी का अमाउंट दिखाई देगा और आपको यहाँ पे मैच्योरिटी डेट दिखाई देगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करके और भी जानकारी आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा बाएं साइड में, तो आपको उसमें टिक कर देना है और फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो RD है सफलतापूर्वक ओपन हो गई। तो आप चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे अपने होम पेज वापस चलते हैं। जब आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में 3 लाइन दिखाई दे रही तो आपको वहाँ क्लिक करना होगा, साइड से वही पेज ओपन होगा और आपको सेव पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद डिपॉजिट में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ओवरव्यू में ऊपर देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा जो भी आपने RD को ओपन किया है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे थोड़ा तो आपको दिखाई दे रहा होगा रेजिडेंस रिकरिंग डिपॉजिट्स, तो आपको जो RD अकाउंट अभी आपने जो ओपन किया है तो आपको यहाँ पे उसकी जानकारी में दिखाई देगी और आपका जो RD अकाउंट का नंबर होगा वो भी आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना होगा सीधे उस पर क्लिक कर देना होगा। आप देख सकते हैं जो भी हमारा पेज पहले खुल के आया था उसी पेज पे हम उसी तरह आ जाएंगे। तो आप भी चाहें तो सीधे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट अगर चाहें, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो आपका डाउनलोड डिपॉजिट एडवाइस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे RD अकाउंट जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा तो बैंक की तरफ से आपको एक ईमेल भी यहाँ पे रिसीव होगा। तो चलिए मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जी हमें बैंक की तरफ से ईमेल यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो ये हमारी RD की डिपॉजिट एडवाइस होगी इसमें। तो आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप जो फाइल दिखाई दे रही है PDF फॉर्मेट में, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। बाद आपके सामने आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपका जो पासवर्ड होगा जो आपकी कस्टमर ID होती है HDFC बैंक में, तो आपको कस्टमर ID यहाँ पे अंकित करके अपनी फाइल को ओपन कर लेना है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी HDFC बैंक की RD की यहाँ पे डिपॉजिट एडवाइस है, तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो जब आप यहाँ पे RD को ओपन करेंगे तो आपके सामने अभी आपको शायद साफ साफ ना दिखाई दे रही हो, लेकिन जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इसी तरह आपकी दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप भी सेम प्रक्रिया से, अगर आपका खाता HDFC बैंक में है तो आप HDFC बैंक ऐप के माध्यम से आप इसी सेम प्रक्रिया से अपने RD अकाउंट को ओपन कर सकते हैं अपने घर से ही। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।